सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आप सब कैसे हो? आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके समक्ष रुचिकर विषय चित्रलेखनम के साथ विद्यमान हूँ। आइए छात्रों, संस्कृत में चित्रलेखन पर आधारित वाक्य निर्माण पर चर्चा करें। छात्रों, चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने होते हैं। इन्हीं 5 वाक्यों से हम 10 अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें लिखते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए ताकि चित्र में दी गई वस्तुएं भली भांति समझ आ सके। चित्र के साथ दी गई मंजूषा को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। मंजूषा के शब्दों को चित्र में दी गई वस्तुओं से मिलान कर लें। वाक्य बनाते समय कोशिश करें कि मंजूषा में दिए गए शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी गलतियां कम से कम होंगी। यदि आपके पास मंजूषा से अतिरिक्त अर्थात चित्र के अनुसार संस्कृत शब्दों का ज्ञान हो तो उनको भी प्रयोग में लाकर वाक्य निर्माण कर सकते हो। अर्थात यदि आपके पास संस्कृत शब्दकोश अच्छा है तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वाक्य गलत न हो इसका विशेष ध्यान रखना है। वाक्य बनाते समय सरल व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात वाक्य साधारण हो और बिना गलती के हो। मंजूषा में दिए गए शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि को आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। वहां पर अगर आपके मन में कोई और शब्द आता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। वाक्य सरल व छोटे होने चाहिए। जब आप वाक्य बनाते हो तो ध्यान रखें कि जितने छोटे बनाएंगे उतने ही सही होंगे। एक ही भाव प्रस्तुत करना चाहिए, एक ही प्रसंग लेना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लें और उसी पर आधारित सारे वाक्य बनाने चाहिए। वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। केंद्रीय भाव प्रारंभ में ही लिखना चाहिए, अर्थात हमें यह देख लेना है कि किस विषय पर लिख रहे हैं। जो विषय है उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे यह चित्र उद्यान का है, इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति, या यह चित्र विद्यालय का है, इदं चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। वाक्य का आरंभ करते समय हमें और भी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे इदं चित्रम, यह चित्र, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, अत्र, यहाँ, चित्रे, चित्र में। ये 4 वाक्य बन जाते हैं। 5वां वाक्य बनाने के लिए अस्मिन् चित्रे, अत्र या चित्रे, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार आसानी से 5 वाक्य पूरे हो सकते हैं। छात्रों, वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है और चित्र के आधार से वाक्य बनाने के लिए धातुओं में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे अस्ति, है, स्तः, 2 हैं, सन्ति, अनेक है। क्योंकि बिना क्रिया के हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए हमें धातुओं को भी जानना बहुत आवश्यक है। हमने कक्षा 6ठी में वर्तमान काल अर्थात लट लकार पढ़ा था, तो बस चित्रलेखन में लट लकार प्रथम पुरुष का ही वर्णन करना है। कुर्दती, कूदता है, कुर्दतः, 2 कूदते हैं, कुर्दंती, अनेक कूदते हैं। छात्रों, क्योंकि बिना क्रिया के हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, इसलिए हमें धातु को भी जानना बहुत आवश्यक है। हमने कक्षा 6ठी में वर्तमान काल अर्थात लट लकार पढ़ा था, तो बस
चित्र लेखन में लट लकार प्रथम पुरुष का ही वर्णन करना है। ऐसी कुछ क्रियाएं जिनका ज्यादातर प्रयोग होता है, जैसे पढ़ती पढ़ता है, खेलती खेलता है, हंसती हंसता है, धावती दौड़ता है, वर्तते है, चलती चलता है, डयते उड़ता है, गचती जाता है। अंत में हमें देखना है कि चित्र में क्या है, कौन कौन है, कौन क्या क्या कर रहा है, आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आइए अब उदाहरण देखें। हमें प्रश्न दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि पंचवाक्यानि रचयन्तु। अर्थात चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर 5 वाक्यों की रचना करो। छात्रों, चित्र को ध्यान से देखो। आओ इसमें क्या क्या है देखें। इसमें हमें मेंढक दिखाई दे रहा है तो मंडूक है, पुष्प दिखाई दे रहे हैं, अनेक फूल हैं तो पुष्पानी, लड़की दिखाई दे रही है बालिका, 3 लड़के हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे बालकाहा, 2 बादल दिखाई दे रहे हैं मेघऊ, घर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गृहम, एक झूला है तो झूले को बोलते हैं दोला, 2 कौवे दिखाई दे रहे हैं काकऊ, बहुत सारे पेड़ पर फल लगे हैं तो फलानी शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर 2 गिलहरी दिखाई दे रही हैं, गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोड और 2 होने से चिक्रोडो। मंजूषा के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया गया है। उदेति, उदय होता है अर्थात निकलता है। सरोवर है तालाब, पादपाहा पौधे, खगाहा पक्षी, अनेक पक्षी, बालकाहा अनेक बालक, संति क्रिया का प्रयोग है। वृक्षाः अनेक वृक्ष, वर्तिकाः अनेक बतख, डयन्ते उड़ते हैं, उद्यानस्य बगीचा, सूर्य है सूरज, तरंती तैरती हैं। आइए अब इन शब्दों से वाक्य बनाएं। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। विषय लेना था तो इदम यह, चित्रम चित्र, उद्यानस्य उद्यान अर्थात बगीचे का, अस्ति है। उद्यानस्य में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अस्मिन् चित्रे सूर्य है उदेति। अस्मिन् इस, चित्रे चित्र में, सूर्य है सूरज, उदेति उदय हो रहा है। इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। चित्रे वृक्षाः सन्ति। उसी प्रकार चित्र में वृक्षाः अनेक वृक्ष, सन्ति है, वृक्षाः बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में होगी। चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं। अत्र पादपाः सन्ति। अत्र का अर्थ बताया था यहाँ। पादपाः पौधों को कहा जाता है। संति पादपाः अनेक होने से संति क्रिया है तो वाक्य बना अत्र पादपाः सन्ति, यहाँ पौधे हैं। अस्मिन् चित्रे सरोवरः अस्ति। जिस प्रकार बताया था कि हमारे पहले वाक्य को छोड़कर अन्य 3 वाक्यों में से हम एक अस्मिन् चित्रे या अत्र को दोबारा दोहरा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर अस्मिन् चित्रे लिया तो वाक्य बनाया अस्मिन् चित्रे सरोवरः अस्ति। इस चित्र में सरोवर
अर्थात तालाब है। आइए अब एक और उदाहरण देखें। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि अवचित्य पंचवाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर मंजूषा में से दिए गए पदों को चुनकर 5 वाक्य की रचना करो, अर्थात 5 वाक्य बनाओ। छात्रों, चित्र को ध्यान से देखो। यह चित्र जन्मदिन का दिखाई दे रहा है। इसमें माता पिता दिखाई दे रहे हैं, तो माता पिता 2 वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, तो वृद्धऊ। यहाँ पर लड़कियां दिखाई दे रही हैं, बालिकाहा। लड़के भी दिखाई दे रहे हैं, बालकाहा। उपहार रखे हैं, तो उपहारान। केक दिखाई दे रहा है, केकम। मिठाइयाँ हैं, मिष्ठानानि। टोपियाँ बच्चों ने पहनी हैं, तो टोपी कहा। गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं, तो बागोलाहा। और सभी व्यक्ति यहाँ जन्मदिन के उत्सव पर प्रसन्न है, तो कहा जाएगा प्रसन्नहा। आइए मंजूषा को देखें। केकम केक, वृद्धऊ 2 वृद्ध, अस्ति है, बालिका अनेक लड़कियां, स्तः 2 हैं। जन्म दिवसस्य जन्मदिन का, माता माता, मिष्ठानम मिठाई, प्रसन्नः खुश, खादन्ति खाते हैं, संति हैं, पिता पिता, बालकाः लड़के, च और। आइए अब मंजूषा में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। इदम चित्रम जन्म दिवसस्य अस्ति। इदम चित्रम यह चित्र, जन्म दिवसस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो जन्मदिन का, अस्ति है, यह चित्र जन्मदिन का है। अस्मिन् चित्रे बालकाः बालिकाः च सन्ति। इस चित्र में लड़के और लड़कियां हैं। चित्रे वृद्धौ स्तः। चित्र में 2 वृद्ध हैं। अत्र केकम अस्ति। यहाँ केक है। चित्रे माता पिता च स्तः। चित्र में माता और पिता हैं। धन्यवादम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें।